उत्तर प्रदेश के अंदर सीपीआईएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विधानसभा क्षेत्र चकिया से जयनाथ, सलेमपुर से सतीश, कोरांव से चिरंजी लाल कौल और मड़िहान से सुरेश चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे प्रत्याशियों को चुनकर विधानसभा भेजें और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव चिन्ह हंसिया, हथौड़ा और सितारा पर मोहर लगाकर भारी मत से कामयाब बनाएं। साथियों, इस समय हम सब उत्तर प्रदेश में नई सरकार चुनने की तैयारी में हैं। ये समय है विचार करने का कि यूपी की वर्तमान भाजपा सरकार, इस डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास को आगे ले जाने के बजाय पीछे ले जाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के विकास को इस सरकार ने कई साल पीछे कर दिया है। ये सरकार सत्ता में आने के पहले दिन से ही श्रम विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी नीतियां अपना रही है। सबसे पहले सरकार ने काम के घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने का सुझाव लाई। यही नहीं, श्रम कानून जिनके द्वारा हमें न्यूनतम वेतन, फंड, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलती है, उसे छीनने के रास्ते पर ये चल पड़ी। महंगी बिजली और कच्चे माल ने आम वर्कर और छोटे उद्योग की कमर ही तोड़ दी। उस पर शिक्षा और स्वास्थ्य के निजीकरण ने रोजमर्रा की जिंदगी को बदहाल कर दिया है। आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। स्कूल बदहाल है, न पढ़ाई है न बुनियादी सुविधा। हमने बच्चों की एक पूरी पीढ़ी के सीखने के अवसर को गंवा दिया और विकास में उन्हें कई साल पीछे कर दिया। अस्पताल में न डॉक्टर, न दवाई, न जांच। नदी में लाशों के अंबार ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी। बेरोजगारी अपने चरम पर है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लॉकडाउन में रोजगार की तलाश में उत्तर प्रदेश से जो बाहर गए थे, उनमें से 40 लाख परिवार वापस आए। गांव में मनरेगा में भी काम नहीं मिला। खेत मजदूर, ग्रामीण मजदूर, छोटे किसान बीजेपी की गलत आर्थिक नीतियों, शिक्षा और स्वास्थ्य के निजीकरण, कॉरपोरेट परस्त नीतियों के कारण बेरोजगारी और बदहाली के शिकार हैं। इस सरकार ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध करने वालों पर दमन किया। महिला वर्कर को भी नहीं बख्शा। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर पर लाठीचार्ज करवाया। सीएए, एनआरसी पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर झूठे मुकदमे लगाए और उनकी गिरफ्तारी की। किसान आंदोलन में शामिल होने वाले किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए दौड़ा दौड़ा कर पीटा, झूठे मुकदमे लगाए। लखीमपुर खीरी में मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ी से रौंद दिया और मंत्री जी सरकार में हैं। महिलाओं के रेप, छेड़छाड़ के आरोपी को सरकार ने पूरा संरक्षण दिया। अपराधियों, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली, किसानों की विरोधी और वर्कर पर जुल्म ढाने वाली सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है और ऐसी सरकार को सत्ता से हटाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। साथियों, उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा ने चुनाव घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया था, लेकिन चुनाव के बाद इस संकल्प पत्र को ही भूल गए। संकल्प पत्र में लिखा था कि सरकार बनने के 120 दिनों के अंदर कमेटी बनाएंगे और सभी स्कीम वर्कर, जिनमें आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, आशा संगिनी, रसोईया और वे सभी वर्कर जिनके नाम के साथ मित्र लगा है या जिन्हें मानदेय मिलता है, सभी को उचित मानदेय और अन्य सुविधाएं देंगे। लेकिन 5 साल निकल गए और सरकार ने कुछ देना तो दूर की बात, 62 साल की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर से उनका काम ही छीन लिया। उन्हें ना कोई फंड दिया, ना पेंशन दी, यहाँ तक कि बुढ़ापा पेंशन भी नहीं दी। जिंदगी के इस मोड़ पे उन्हें बेसहारा कर दिया। कितनों की दवाई छूट गई, कितनी दुनिया से चल बसी। अब पाई पाई को मोहताज, वो दूसरे पर निर्भर है। ऐसी झूठी, क्रूर और निर्मम सरकार को उखाड़ फेंकना ही आज हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। स्कूलों में भोजन बनाने वाले मिड डे मील रसोइया लगातार ड्यूटी करते रहे। पंचायत चुनावों में खाना भी बनवाया, लेकिन कोई अतिरिक्त पैसा उन्हें नहीं दिया गया। कई महीनों तक उनका मानदेय नहीं आता। परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं। साल में 10 महीने का मानदेय मिलता है और सारा दिन काम करने के बाद सरकार एक ऐसी जमींदार है जो वर्कर की खून पसीने की कीमत का भी भुगतान नहीं कर रही है। 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं समूहों में हैं। उनके साथ समूह सखी, बैंक सखी जैसी हजारों वर्कर हैं जिन्हें समय रहते स्वरोजगार में लगाया जा सकता था। लेकिन अब सरकार जाते जाते कुछ देने की कोशिश कर रही है। ये चुनाव के लिए रिश्वत ही है। वोट मांगने के लिए सरकार झांसा दे रही है। इस सरकार ने लॉकडाउन लगा, आप सबने देखा। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा और रसोईया, महिला समूह काम करते रहे। अपनी जान जोखिम में डालकर लॉकडाउन में जब सब घर के अंदर थे, ड्यूटी करने वाली आशा और संगनी जो कोरोना मरीजों के बीच में जा रही थी, उनको क्वारंटाइन कर रही थी, उन्हें दवाई दे रही थी। उनसे वादा किया था कि 2 साल तक उन्हें, आशा वर्कर को 1000 रुपए और आशा संगनी को 500
रुपए महीना कोरोना ड्यूटी का मिलेगा, लेकिन वो कहीं भी नियमित नहीं दिया गया। कहीं 3 महीने तो कहीं 4 महीने का ही दिया गया। विभिन्न मदों में जो आशा वर्कर को पैसा मिलता है, उनकी अपनी ही मेहनत का पैसा का भुगतान उन्हें नहीं हो रहा है। अतिरिक्त तो सरकार क्या देगी। ड्यूटी में जिनकी जान चली गई उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला, बीमार पड़ गए तो छुट्टी नहीं, अस्पताल में दवा नहीं, डॉक्टर नहीं, बुनियादी सुविधा नहीं। कैसे काम करेंगी आशा बहनें। सारा दिन काम करती हैं, इतवार की भी छुट्टी नहीं, घर जाके भी कागज का काम करना है और दाम मांगो तो दमन और उत्पीड़न सरकार करती है। आज भी 60% से ज्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश के कुपोषित हैं और 90% महिलाएं हैं जो एनीमिया के शिकार हैं। आप ही बताएं, कुपोषित और एनीमिया से पीड़ित बच्चे किस तरह से एक मजबूत उत्तर प्रदेश बनाएंगे। आप ही बताइए कि ये जो महिला वर्कर का शोषण करने वाली सरकार है, जो उन्हें इतना भी नहीं दे रही कि अगले दिन काम करने आ सके, आधा पेट भूखे रहकर अपने बच्चों को भी भूखा रख के सरकार इनसे काम करवा रही है। सरकार के पास पर्याप्त पैसा है और लेकिन ये सरकार जनता पे खर्च नहीं करना चाहती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बजट का 60% विज्ञापन पर ही खर्च कर दिया गया। जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को रैलियों और विज्ञापन में उड़ाए ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक हक नहीं है और ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। नफरत की राजनीति, बंटवारे की राजनीति सिवाय नुकसान के कुछ नहीं कर सकती। इस राजनीति ने हमारे बच्चों से शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार और रोजगार छीन लिया है। अब बहुत हो गया है। हम अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, प्रदेश में अमन और शांति के लिए, भाईचारे के लिए, बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और रोजगार के हक के लिए एक नई सरकार बनाएंगे और इस सरकार को जड़ से उखाड़ देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर CPIM मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विधानसभा क्षेत्र चकिया से जयनाथ, सलेमपुर से सतीश, कोरांव से चिरंजी लाल कौल और मड़िहान से सुरेश चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे प्रत्याशियों को चुनकर विधानसभा भेजें और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव चिन्ह हंसिया, हथौड़ा और सितारा पर मोहर लगाकर भारी मत से कामयाब बनाएं और उन्हें विधानसभा भेजें। आपकी आवाज विधानसभा में उठेगी तो आपके संघर्षों को आवाज मिलेगी और आपको ताकत मिलेगी। इस चुनाव में हमारे अधिकारों का दमन करने वाली, हमारे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार छीनने वाली, किसानों के कातिलों को पनाह देने वाली, औरतों और बच्चियों के आरोपियों को बचाने वाली भाजपा सरकार को हर विधानसभा क्षेत्र में शिकस्त दें। भाजपा की हार ही उत्तर प्रदेश के छात्रों, नौजवानों की शिक्षा और रोजगार के हित में होगी। किसान और श्रमिकों के संघर्ष को मजबूती देगी। भाजपा को हराकर प्रदेश में अमन, सुकून और भाईचारे की रक्षा कर सकते हैं। देश की एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा के लिए भाजपा को हराएं। इनकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं।